नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रतिमा, प्रीति और करुणा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अजीत गुट के एमएलए की अयोग्यता पर फैसला आने वाला है। अजीत पवार समेत 9 विधायक पर फैसला आने वाला है। विधानसभा में स्पीकर अभी अपना फैसला पढ़ रहे हैं। अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी और इस पर अब राहुल नार्वेकर कुछ समय में अपना जो फैसला सुना रहे हैं। ये तस्वीर साफ हो जाएगी दरअसल क्या कहा जा रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, पढ़ रहे हैं अपना फैसला, तो अभी तक क्या कुछ कहा गया है राहुल नार्वेकर द्वारा? देखिए, राहुल नार्वेकर ने अभी तक सुमारा जो बातें रखी है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मूल पार्टी किसके पास है, किसके हक में है, मूल पार्टी होने का जो फैसला आएगा उसी के हिसाब से ये पूरा फैसला दिया जाएगा। और जो इसके पहले शिवसेना का फैसला आया था, कमोबेश उसी तरह का फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। कम से कम राहुल नार्वेकर की बातों से अभी तक ये बात निकलकर सामने आई है। इस पूरे मामले में कुल 5 याचिकाएं सुमारा दाखिल की गई थी, जिसमें से 3 याचिका जो थी वो शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल की गई थी राहुल नार्वेकर के पास। इसके अलावा अजीत पवार गुट की तरफ से 2 याचिका दाखिल की गई थी, यानी कि कुल 5 याचिका थी जिनको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और इसके बाद इस पूरे मामले में अलग अलग फैसले दिए जाएंगे। हालांकि भी राहुल नार्वेकर सीधे तौर पर फैसला पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि ये फैसला जो है किसके पक्ष में आएगा। लेकिन एक अंदेशा जरूर उनकी बातों से लग रहा है कि जिस तरह से शिवसेना का फैसला आया था एकनाथ शिंदे के हक में, संभव है कि कुछ उसी तरह का कमोबेश फैसला हो। जी हाँ, क्योंकि पहले ही उनके हक में ये फैसला आ चुका है कि पार्टी उनके पास है, तो उसी दिशा में ये भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया राजीव। Any decision connected with policy matters or on other important political issues will be announced by the president, and nobody shall openly question or challenge any such decision or statement. तो महाराष्ट्र में जो कुछ होगा उसका अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर बाद किसान सरकार की बैठक होगी चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ। ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर, जिसमें किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से तीसरी दौर की बातचीत होनी है। क्या जो तमाम मांगे हैं किसानों की उसको लेकर कोई हल निकलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक चंडीगढ़ में है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसान नेताओं की चिंता पर विचार कर रहे हैं। आज बातचीत होनी थी, लिहाजा ये तय हुआ था कि किसान बैठक खत्म होने तक प्रदर्शन नहीं करेंगे और बातचीत के नतीजों का इंतजार करेंगे। किसान एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की मांग, मजदूरों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की मांग कर रहे हैं। बात करके किसानों की मांगों का आज हल करें। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए। आज बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मार्च नहीं किया, शंभू बॉर्डर पर ही शांतिपूर्वक बैठे रहे। तय किया गया है कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता वो आगे का फैसला नहीं करेंगे। और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के ग्राफ के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चल, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मोदी का ग्राफ बहुत। जगजीत सिंह डल्लेवाल वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, जिसे नीचे लाना होगा। साथ ही इस वीडियो में किसान नेता ने सरकार पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चल, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं इह कहंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर ला। केंद्रीय कृषि मंत्री ये बात कई बार दोहरा चुके हैं कि केंद्र सरकार किसानों को लेकर हमेशा से संजीदा रही है और पीएम मोदी ने किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा है।
डल्लेवाल के वायरल वीडियो पर बीजेपी का जवाब। पीएम की लोकप्रियता का ग्राफ पहले से। बीजेपी ने कहा कि अबू धाबी, कतर में दुनिया ने देखी पीएम की लोकप्रियता। 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा खत्म कराई। किसने क्या कहा इस पर तो कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने भी वो वीडियो देखा है, किसी चैनल पर आप लोग चला भी रहे हैं। शाम में वार्ता होने वाली है मंत्रियों की। हमारी शुभकामनाएं वार्ता सफल हो जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ग्राफ तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, आज से नहीं बहुत दिनों से है। वो दुनिया के नेता हैं। अभी क्या हुआ है अबू धाबी में और यूएई में आप देख के आ रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि कतर में जो हमारे नेवी के लोग फांसी के फंदे से झूलने वाले थे, कितने सम्मान से वापस आ गए। तो क्या देश और क्या विदेश। प्रधानमंत्री का ग्राफ इसलिए है उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और वहीं पंजाब में आज रेल रोको अभियान के तहत किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। डीकेयू के उग्राहा गुट ने रेल रोको का ऐलान किया था। किसानों की मांग को पूरा कराने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान से जुड़े दूसरे संगठन भी सक्रिय हैं। भारतीय किसान यूनियन के उग्राहा गुट ने किसान आंदोलन के समर्थन में आज पंजाब में रेल रोको अभियान चलाया। श्री मुख्तसर साहिब में किसानों ने मलाउट रेलवे स्टेशन पर धरना दिया, जिसकी वजह से परिचालन ठप हो गया। किसानों ने अमृतसर के बल्ला भाटक के पास भी रेलवे ट्रैक जाम किया। यहाँ पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। पटियाला में कई रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा रहा। किसानों ने राजपुरा में दिल्ली अमृतसर रेलवे लाइन जाम की और यहाँ घंटों जमे रहे। बीकेयू के उग्राहा गुट ने आज पंजाब से दिल्ली रेल रूट को बाधित करने का ऐलान किया था। कुछ देर पहले टीवी9 संवाददाता मोहित महलोत्रा ने राजपुरा स्टेशन का जायजा लिया था। ये दिल्ली से अगर आप आते हैं अम्बाला होते हुए आगे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तो ये मुख्य रेलवे ट्रैक है। लेकिन इस वक्त इस रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं और किसानों ने पूरे रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। ये सिर्फ यही पंजाब के राजपुरा की तस्वीर नहीं है, बल्कि लुधियाना, मलेरकोटला, फिरोजपुर, पंजाब के चंडीगढ़ के नज़दीक जो डेरा बस्सी है पंजाब का, वहाँ पर भी इसी तरह से पूरे जो रेलवे ट्रैक है वो जाम कर दिए गए हैं। विपक्ष को लगता है कि किसान नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार हल नहीं चाहती है। देखिए, सब दिखावा है। 3 मंत्री वहाँ नियुक्त किए गए हैं। आप जाके किसानों से बात कीजिए। पहले तो मन बना लिया है। ये सब दिखावा है। ये सब टीवी चैनलों के लिए है। आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं, ऊपर ड्रोन से आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं और कीड़े लगा गए हैं सड़कों में। और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों के खिलाफ, किसान संगठनों के खिलाफ, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये निंदनीय है। किसान हमारे देश और समाज के रीढ़ की हड्डी हैं, वो अन्नदाता हैं। सरकार पॉजिटिव कुछ करना ही नहीं चाहती। भाई 3 साल हो गए। 2021 में वादा किया था सरकार ने ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, जो किसानों की मांग है, ये कुछ भी नहीं किया। मजबूर होके कौन किसान, किसको खुशी लगी है कि वो अपना घर बार, खेती बाड़ी छोड़ के दिल्ली में आएगा। सीपीआईएम का मानना है कि सरकार बातचीत तो करती है लेकिन समाधान नहीं देती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा सरकार बातचीत से हल निकाल लेगी। 1 साल का जो आंदोलन चला तब भी कई बार मिले, नतीजा क्या निकला? आखिरकार बिना कोई बातचीत के सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं कानून को? अब उसी तरीके की हालात क्यों पैदा कर रही है सरकार, इसकी हम घोर खंडन करते हैं। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी एकजुटता है और हम समझते हैं कि जो जायज़ मांग है उनकी, वो जायज़ मांगों को पूरा करना है सरकार, और इसके लिए बातचीत करें। हम किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा वार्ता के प्रयासों का भी समर्थन करते हैं। एमएसपी पर कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि किसान के उत्पाद का सही दाम बाजार में मिले। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं और उनमें निराशा है, इसलिए चुनाव के ऐन मौके पर इस आंदोलन का कोई पॉजिटिव नतीजा निकले तो एनडीए के लिए अच्छा होगा।